हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट के गेट को ट्रैक एसोसिएशन ने बंद कर दिया है। बंद करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कारण ये बताया जा रहा है कि मोजरविहार पावर प्लांट, जो इस समय हिंदुस्तान पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, वो ओवर स्पीड के नाम पर वाहन मालिकों से अवैध वसूली कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो काम ट्रैफिक पुलिस का होता है वह काम अब मोजरविहार पावर प्लांट कर रही है और ओवर स्पीड के नाम पर उन गाड़ियों से 2000 रुपये की राशि वसूली जाती है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान वाहन मालिकों को कहना है कि उन्हें दोहरी मार, एक तो लगभग 16 घंटे का जो वो नो एंट्री लगाई गई है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उसके बाद ओवर स्पीड के नाम पर गाड़ियों से इस तरह की वसूली करना, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और उनके लिए एक दोहरा अन्याय है। और इसीलिए मां शारदा एसोसिएशन, जो फ्लाई एश ट्रक एसोसिएशन है, उसने इस पूरे मामले में एक आंदोलन का रुख इख्तियार किया। इसके पहले उन्होंने एसडीएम को और अन्य लोगों को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब स्थिति ये है कि वो जो हैं मोजरविहार पावर प्लांट के गेट पर जाकर के धरने पर बैठ गए हैं। मां शारदा फ्लाई एश ट्रक एसोसिएशन के धरने पे जब बैठा है, उसने मटेरियल गेट को जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा, मोजरविहार के प्रबंधन भी वहां पहुंचे। हालांकि प्रबंधन का ये कहना है कि उसने जो भी काम कर रही है वो अपने नियम कायदे के अनुसार कर रही है, लेकिन ट्रक एसोसिएशन का ये कहना है कि ये उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। कंपनी जो है बाहर के गाड़ियों को लगाना चाहती है, इसलिए जो स्थानीय ट्रक मालिक हैं उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह के नियम कायदे बना करके वसूली की जा रही है। वसूली की गई राशि कहाँ जमा हो रही है, उसका कहाँ पे किस प्रकार का उपयोग हो रहा है, यह भी अभी तक न तो जिला प्रशासन को बताया गया है न उन्हें बताया गया है। मोजरविहार इस पूरे मामले में बड़े अधिकारी तो सामने नहीं आए, लेकिन एक किसी अधिकारी ने ये कहना था कि वो नियमों के अनुसार से काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जतेहरी हिंदुस्तान पावर मटेरियल गेट पर शनिवार को मां नर्मदा फ्लाई एश ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले वाहन मालिक धरने पर बैठ गए। वजह थी जतेहरी द्वारा हिंदुस्तान पावर प्लांट के द्वारा मालिकों से ओवर स्पीड के नाम पर प्रति महीने निर्धारित राशि वसूली की जा रही है। तो ऐसा करने पर कोई अधिकार नहीं है और वसूली की राशि कहाँ जमा की जा रही है इसका भी कोई पता नहीं है। धरना प्रदर्शन की सूचना पहले ही दी जा चुकी थी, प्रबंधन और प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अंत में स्थिति ये हुई कि उन्हें जाम करना पड़ा। ओवर स्पीड को लेकर क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? ये क्या है, एक तो आप सबको मालूम है कि यहाँ पर नो एंट्री है अनूपपुर में, तो 16 घंटे नो एंट्री में रहते हैं। उसके बाद जब गाड़ियाँ निकलती है अनूपपुर शहर के अंदर बहुत मिनिमम स्पीड इन्होंने बना रखी है। उसके बाद हाईवे में भी जो परिवहन विभाग का नियम है उससे भी कम की स्पीड में चलाने की बात करते हैं। उससे अगर 1 किलोमीटर पर घंटे का भी अगर स्पीड बढ़ी तो ये लोग 2500 से लेकर 2000 रुपये तक हर वाहन मालिक का एक ट्रिप का काट रहे हैं। उससे ये हो रहा है कि महीने का अगर हम लोग 1 लाख रुपए का काम किए हैं तो उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये तक एक वाहन वालों का पैसा कटता है। ये अनावश्यक रूप से पैसा लग रहा है, जिससे हम लोग परेशान हैं, वाहन मालिक, और गाड़ियों की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। इससे आज मजबूर होकर के यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। जी, 3 मांगों को लेकर आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, क्या क्या मांगे हैं और क्या मोजरविहार के द्वारा ज्यादती की जा रही है? मोजरविहार के द्वारा लगातार वाहन मालिकों पे अनाप शनाप नियम कानून के तहत ओवर स्पीडिंग का पैसा नए वेंडरों को लाके काम देना, जिससे स्थानीय परिवहनकर्ताओं का हक मारा जा रहा है और स्थानीय मोटर मालिकों का हक मारा जा रहा है, जिसके विरोध में हम आज प्लांट गेट पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन। अभी तक 2 घंटे बैठे हुए, क्या निष्कर्ष निकल पाया है? कोई निष्कर्ष अभी तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्लांट के कुछ प्रतिनिधि आए थे जो कि गैर जिम्मेदार थे, हमने उनको वापस भेज दिया है। जो जिम्मेदारी से बात करने वाले हो वो आए और हमसे बात करें। यदि मांगे आपकी अभी पूर्ण नहीं हुई तो क्या ये आपका अनिश्चित काल तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है और ये हमको लिखित में नहीं देते तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन आपके यहाँ का 3 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है, जिसमें सबसे बड़े बिंदु जो है कि आपके द्वारा ओवर स्पीड का पैसा काटा जा रहा है। किस नियम कानून के तहत काटा जा रहा है ये बताएं आप। इसमें एक नियम है कि हम लोग को जैसे ऑर्डर बनता है, ऑर्डर के लिए एसओसी ऑर्डर बनता है, तो ऑर्डर बनने के बाद वहाँ पे कुछ क्लॉज रहता है
जो इसी हिसाब से क्लॉज रहता है कि हम इसमें एक ये होने से ये होगा, ये होने से ये होगा। इस क्लॉज बेसिस पे हम लोग वेंडर से एक्सेप्टेंस लेते हैं। जब वेंडर इस ऑर्डर को पढ़े, एक्सेप्टेंस करे, हम ये काम करने के लिए राजी है, इसी वेंडर के हिसाब से हम लोग बिल बनाते हैं। नहीं तो हमको भी तो काम करना पड़ेगा, हमको तो दिखाना पड़ेगा ना, हमारा नौकरी कैसे ये करेंगे, हम तो भी करना नहीं, आपको किसको दिखाना पड़ता है? दिखा हमको एचओ में जो बिल आया है, जो मान के चलो बिल आया कि इनके हिसाब से बिल आया कि एचओ के ऑर्डर के हिसाब से हमको जो आपको जो ये पेपर मिलता है। ये ओवर स्पीड का पैसा क्या मध्य प्रदेश शासन या परिवहन विभाग अभी तो वो तो इसमें कंपनी के में आता है, कंपनी के में रहता है, इसमें कोई ये नहीं है। आपको क्या अथॉरिटी है? हमारे ओवर स्पीड लिमिट में काटने की आपकी क्या अथॉरिटी है? हमारे कुछ अथॉरिटी नहीं है इसमें। फिर क्यों काट रहा हूँ? मैं ऑर्डर के पेपर के बेसिस पे काम आपसे जैसे पूछ रहा हूँ, हमको एक पेपर मिला है, हम पेपर के बेसिस पे काम सड़क पे कोई गाड़ी चलेगी, उसका ओवर स्पीड का लिमिट काटने को आपको अथॉरिटी है क्या? या सड़क पे नीचे नहीं गए। हमारे मतलब हमारे पास जो वेंडर काम कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम काटे हैं। हमारे अंडर पे जितने वेंडर काम कर रहे हैं, हम उसी पे काट रहे हैं। सड़क की बात कर रहा हूँ, प्लांट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। सड़क की नहीं बोल रहा हूँ, सड़क पे जाएगा, गाड़ी तो जाएगा ना, सड़क सड़क पे पे गाड़ी अगर चल रही है तो उसमें परिवहन विभाग की जिम्मेदारी की आपकी? परिवहन विभाग होगा। बस हो गया। क्या नाम है आपका? उनके गिरी किस पद में है? मैं स्टेट मैनेजर हूँ।